क्या हो अगर एक भूत की कहानी सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा हो, हैं? क्या हो अगर वो समाज के किसी बहुत गहरे राज को छुपा रही हो? चलिए आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलते हैं। पूनपुर गांव की उस भूतिया हवेली के पीछे की कहानी। एक ऐसी दास्तान जो डर से शुरू होती है लेकिन एक चौंकाने वाले सच पर जाकर खत्म होती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, और यकीन मानिए, इसे सुनकर ही पूनमपुर गांव के दिल में बसे उस डर को महसूस किया जा सकता है। एक हवेली जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खौफनाक भी थी, और गांव पर एक साये की तरह मंडराती रहती थी। तो सवाल ये है कि आखिर उस पुरानी हवेली के दीवारों के भीतर ऐसा कौन सा राज दफन था। चलिए हमारे साथ इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है पूननपुर नाम के एक शांत, बिल्कुल सरल से गांव में। एक ऐसी जगह जहां सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन एक राज था। उस हवेली का राज जिसके बारे में कोई बात करने तक की हिम्मत नहीं करता था। और यहीं पर इस कहानी का कह सकते हैं दिल बसा है। देखिए, एक तरफ है एकदम सादा धूप में नहाया हुआ पूनपुर गांव, और दूसरी तरफ वो डरावनी अंधेरी हवेली। और अफवाहें तो ऐसी थीं कि वहां एक अजीब सी बुढ़िया रहती है। कोई कहता भूत है तो कोई कहता नहीं, इंसानी है। और फिर कहानी में मोड़ आता है। गांव की ये शांति भंग हो जाती है जब शहर से 4 अजनबी आते हैं। राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। और उनका गांव में आना ही काफी नहीं था। उनकी घोषणा तो जैसे गांव में एक सदमे की लहर की तरह दौड़ जाती है। वो दावा करते हैं कि ये जो खौफनाक जगह है ना, वो उनके दादा की थी और वो उसे बेचने आए हैं। ये एक ऐसा दावा था जो गांव वालों के सालों पुराने डर से सीधे सीधे टकरा रहा था। तो शुरू में तो ये शहरी लोग गांव वालों की चेतावनियों पर हंसते हैं। उन्हें ये सब अंधविश्वास लगता है और वो इसे टाल देते हैं। लेकिन जब वो हवेली के अंदर उस बूढ़ी औरत से मिलते हैं तो उनका ये शक एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज में बदल जाता है, लालच में। वो बूढ़ी औरत फुसफुसाते हुए एक छिपे हुए खजाने की बात करती है, और बस यही एक शब्द, खजाना। ये शब्द उन चारों के मन में लालच की ऐसी चिंगारी जला देता है जो देखते ही देखते पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने वाली थी। और बस फिर क्या था, शुरू हो जाती है खजाने की खोज। पहले तो सिर्फ वो चारों ही हवेली को छान मारते हैं, लेकिन ये खबर फैलती है और खजाने में हिस्से का लालच 101 गांव वालों को भी अपने गहरे डर पर काबू पाकर इस खोज में शामिल होने पर मजबूर कर देता है। घंटों की खोज चलती है, सब लगभग हार मान चुके होते हैं। तभी उनकी नजर हवेली के एक टूटे फूटे अनदेखे हिस्से पर पड़ती है। एक ऐसी जगह जहां एक चौंकाने वाला राज उनका इंतजार कर रहा था। तो सबसे पहले मलबा हटाया जाता है, जिससे एक अजीब सा पत्थर सामने आता है। फिर उस पत्थर को हिलाया जाता है और उसके नीचे एक छिपी हुई सीढ़ी मिलती है जो एक अंधेरे सीलन भरे तहखाने की ओर जा रही थी। और वहां कमरे के ठीक बीचों बीच रखा था एक भारी लोहे का संदूक जिस पर ताला लगा था। सबकी सांसें जैसे अटक सी गई थीं। उस संदूक में आखिर ऐसा कौन सा खजाना बंद था? लेकिन जब संदूक खुला तो उसमें सोना नहीं था, जवाहरात भी नहीं थे। उसके अंदर था एक बच्चे का कंकाल। इस खौफनाक मंजर ने वहां मौजूद हर एक की रूह कपा दी। और यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब भूत की कहानी नहीं बल्कि सच सामने आता है। वो बूढ़ी औरत जिसका नाम गौरी था, अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू करती है और हवेली के भूतिया होने के राज से पर्दा हट जाता है। गौरी की जिंदगी एक त्रासदी से कम नहीं थी। उसके परिवार को बेटा चाहिए था, पर बेटी पैदा हुई और बेटी की चाह में उसके पति ने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही नन्ही सी बेटी की बलि दे दी। जब गौरी को यह पता चला तो वो बदले की आग में जल उठी। उसने अपने पति और इस गुनाह में शामिल सभी लोगों को मार डाला और उसके बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। और यहीं हम गौरी के लिए खजाने का असली मतलब समझते हैं। वो अपनी बेटी के कंकाल को संदूक में रखकर उसे रोज कहती थी, सो जा मेरी रानी, तू मेरा अनमोल खजाना है। सोचें, ये सोने चांदी का नहीं बल्कि एक माँ के टूटे हुए दिल और उसके खोए हुए प्यार का खजाना था। इस दर्दनाक सच के सामने आने के बाद कहानी का अंत होता है न्याय और एक नई शुरुआत के साथ। धोखे का पर्दाफाश होता है और पूरा समाज मिलकर एक जरूरी कदम उठाता है।
तो आखिर में सच तो सामने आना ही था। पता चला कि राजीव और उसके साथी धोखेबाज थे। उनके पास हवेली का कोई कागजात नहीं था, कुछ नहीं। उनका असली मकसद तो बस हवेली पर कब्जा करके उसे बेचना था। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और गौरी को उसे देखभाल के लिए एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया। और गांव वालों ने उन्होंने मिलकर उस मासूम बच्ची के कंकाल का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। ये एक तरह से उस पूरे समुदाय के लिए पछतावा और अपने घावों को एक साथ मिलकर भरने जैसा था। और अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। वो डरावनी, वो भूतिया हवेली, उसे एक स्कूल में बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। जो जगह कभी डर और मातम का प्रतीक थी, वो अब उम्मीद और शिक्षा का केंद्र बन गई थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो डर और खौफ से भरी जगह को उम्मीद और रोशनी की जगह में बदल सकती है? शायद इसका जवाब सहानुभूति में, न्याय में और एक समुदाय की एकजुटता में ही छिपा है।